Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 7.2 बताई थी, लेकिन 7.2 में हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में समझाया था, यानी फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में बताया था। और उसमें हमने कहा था कि हमारा वैसे तो कंसेप्ट 7.1 के बाद परम्यूटेशन का कंसेप्ट है, लेकिन परम्यूटेशन को समझने के लिए हम फैक्टोरियल को समझना जरूरी है। इसलिए हमने पहले फैक्टोरियल वाला कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया था। एन फैक्टोरियल, एन का मतलब होता है फर्स्ट मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर इन नॉन एन फैक्टोरियल, है ना। अगर हम कोई भी एन फैक्टोरियल लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नेचुरल एन नेचुरल नंबर का मल्टीपल है वो, राइट। तो उसी से रिलेटेड आज हम लेके आए हैं आपके लिए परम्यूटेशन। अगला जो कंसेप्ट हमारा इस चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन पर डिपेंड है। आपका चैप्टर नेम ही उसका परम्यूटेशन कम्बिनेशन है। तो हम परम्यूटेशन के बारे में जानते हैं। परम्यूटेशन क्या है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स इन ए फिक्स ऑर्डर। किसी ऑर्डर में, एक डेफिनेट ऑर्डर में किसी थिंग्स का, नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। सीधी सीधी बात ही समझिए, परम्यूटेशन का मतलब एक अरेंजमेंट और कम्बिनेशन का मतलब एक सिलेक्शन करना है। उसमें कोई अरेंजमेंट का मायने नहीं होता है कम्बिनेशन में। तो आइए चलते हैं, जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। जैसे कि हमने परम्यूटेशन डेफिनेशन पहले ली हुई है, ए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर। जैसा कि मैंने कहा था, परम्यूटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है एक इन ए डेफिनेट ऑर्डर, एक डेफिनेट ऑर्डर में ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उनमें से कुछ या सभी एक ही बार में लेने पर बनाए गए अरेंजमेंट की संख्या है। क्या है परम्यूटेशन, क्या है, उस बनाए गए अरेंजमेंट की संख्या है। दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी कुछ लेकर के या उसे या सभी लेकर के, राइट। इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है। आगे परम्यूटेशन की कुछ कंडीशन है। तो फर्स्ट टाइप का जो परम्यूटेशन है वो ये है, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। आपके पास कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट सेम होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें सभी डिस्टिंक्ट होंगे, अलग होंगे। तो फर्स्ट काइंड ऑफ द परम्यूटेशन हमारा ये है कि उस कंडीशन में परम्यूटेशन जब सभी थिंग्स कैसी हो, डिस्टिंक्ट हो। ऐसी कंडीशन में थ्योरम नंबर फर्स्ट आपको फॉलो करती है। थ्योरम नंबर फर्स्ट में ये बताया गया है कि थ्योरम नंबर फर्स्ट, इसमें कह रहे थे नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट सभी अलग अलग बोला गया है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। उनमें से आर कुछ एक बार में, अभी तक हमने पीछे इससे पहले जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, कुछ डिजिट दिए हुए हैं आपको। उसमें तो हम क्या करते थे, 3 डिजिट लेकर के उसमें से डिजिट ब्लॉक बनाते थे, तो वहाँ एक नंबर होता था 3। लेकिन अब हमारे पास कोई न तो एन नंबर है, एन कोई फिक्स नंबर, एन का मतलब बहुत सारे नंबर है, ठीक है, बहुत सारे डिजिट है, बहुत सारे थिंग्स हैं, कुछ भी मतलब उनकी कोई अनकाउंटिंग है, लिमिट नहीं, राइट। और आर भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी भी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है। जैसे अब उस समय हम क्या करते थे, तो ये दिए द नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। आर एक बार में लिए गए हूं, वेयर आर लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 एंड वेयर आर क्या है, 0 से बड़ा, 0 लेस देन आर एंड लेस देन इक्वल टू एन एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट इज। उस समय क्या है कि जो आर है वो क्या है, आर है वो क्या, 0 से बड़े, 0 से कुछ ज्यादा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और n से छोटे या n के इक्वल सभी भी ले सकते हैं एक बार, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो परम्यूटेशन होते हैं वो ये होते हैं n, n-1, n-2 ... n-n-1। अब हम ये समझाते हैं कि n-1, n-2, n- कैसे आते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स हैं, n नंबर्स हैं, ठीक है, सेम उसी तरीके से, और आपको बनाना है उसमें से कुछ परम्यूटेशन लेना, r नंबर्स लेने हैं। मान लीजिए ये ब्लॉक्स हैं आपके, और ये है। अब मान लीजिए फर्स्ट नंबर को आप, मान लीजिए आपके पास कितने डिजिट है, n।
आपके पास जो नंबर्स हैं या थिंग्स हैं वो कितनी है n है, तो फर्स्ट कॉलम को आप कितने से भर सकते हैं n से भर सकते हैं। और यही बताया गया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें डू नॉट रिपीट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, यानी उस कंडीशन में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहला तो आप n ऑब्जेक्ट है, जैसे 9 है आपके डिजिट से, तो 9 से भर सकते हैं आप, ठीक है। अभी इसमें इससे पहले मान लो आपके पास 9 डिजिट है और 3 डिजिट आपको बनाना है, तो पहले वाले में आप 9 डिजिट रख सकते हैं, दूसरे वाले में 8 रख सकते हैं, तीसरे वाले में 7 रख सकते हैं, ठीक है। 3 डिजिट तो ये हम क्या कर देते, टोटल का मल्टीपल कर देते, हमारा जो भी था वो हमारा परम्यूटेशन यानी वे ऑफ द नंबर है, नंबर ऑफ नंबर्स आ जाते थे, है ना, जो हमारे नंबर्स बनेंगे उनके नंबर्स आ जाते। लेकिन अब यहाँ पर 9 नहीं है, अब यहाँ n है, और वहां पर भी 3 नहीं है, अब आपका r है। तो पहले वाले ये तो पता है n है, तो पहला वाला n से तो भर ही जा सकता है। अब क्या होगा, दूसरे वाला रिपीटिंग है नहीं, तो दूसरे वाले में एक डिजिट कम हो जाएगा, एक कोई डिजिट से भर गया तो कितना होगा, इसमें n - 1 हो जाएगा, राइट। ऐसे दूसरा वाला तीसरे पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा, n - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले वाले में क्या है आपका n है, ओनली n, दूसरे में 1 कम हो गया, थर्ड में 2 कम हो गया, ऐसे फोर्थ होगा तो कितने होंगे, 3 कम हो जाएंगे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो ये हमारा r वाला, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अब ये हमारा आर्थ वाला है, ठीक है। अब आर्थ वाले को अगर आप भरेंगे तो जैसे अभी आप देख रहे हैं 2 था तो 1 था यहाँ पर, आई मीन यहाँ पर आप लिख सकते हैं n - 1 - 1, राइट, n को इसे लिख सकते हैं आप। दूसरे वाले को लिखेंगे n - 2 - 1, राइट। इसे तीसरे वाले को अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे n - 3 - 1, क्योंकि अब 3 है 3 - 1 हो गया, 2 है तो 2 - 1 हो गया, 1 है तो 1 - 1 हो गया, और r है तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको भरेंगे तो n - r - 1, राइट। इस तरीके से हमारा क्या होना, n - r - 1, r है तो r - 1 हो गया, 3 है तो 3 - 1 है, 2 है तो 2 - 1 है, 1 है तो 1 - 1। इस तरीके से हमारा लास्ट वाला r वाला नंबर होगा, r डिजिट का नंबर बना रहे हैं, r डिजिट के परम्यूटेशन बना रहे हैं, तो हमारा लास्ट होगा वो क्या होगा, n - r - 1, राइट। इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं, हमारा क्या है, ये सभी भाई में कोई r का एक ग्रुप बनाना, मान लीजिए ये n नंबर है, n डिजिट्स हैं, उनमें से r डिजिट का नंबर बनाना, तो नंबर तो सभी लेने होंगे, वो सभी लेने होते हैं तब हमें क्या करने थे, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला है कि वो सभी जरूरी है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, इसलिए हमारा ये इसका आता है वो क्या बनता है, यानी NPR इक्वल टू n - 1 n - 2 ... n, अगर ब्रैकेट इसको ओपन कर देते हैं तो -r + 1, दैट इज ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ से बन जाता है, दिस इज डिनोटेड बाय NPR। सो NPR इक्वल टू n - 1 n - 2, इस तरीके से ये हमारा, यानी उस कंडीशन में n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स लेकर के परम्यूटेशन बनाने पर हमें जो परम्यूटेशन मिलते हैं टोटल n - 1 n - 2, इस तरीके से n - r + 1 बनते हैं, यानी कब, जब उसमें से r ऑब्जेक्ट्स लिए जाए। अब इसके आगे नेक्स्ट आपका जो कांसेप्ट है दैट इज इसी से रिलेटेड है। अब ये हमारा जो है एक्चुअली क्या है, इतना बड़ा लेंथी, हम किसी का परम्यूटेशन लिखेंगे थोड़ा बड़ा क्रिटिकल लगेगा, हम चलो 2-4 डिजिट का तो बना सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी में कोई नंबर, कोई भी जो थिंग्स है, ग्रुप है, उसमें से आपका मान लीजिए 500 थिंग्स हैं, और 500 में आपका 23 के कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम फिर बनाना बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, 1 2 3 -1 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, इस तरह से बारी बारी से, इस तरह से, तो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, वो बड़ा कंडीशन बन जाएगी। ऐसी कंडीशन में तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इसको हमारा ये NPR होगा, ये हमारा ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर NPR। NPR के लिए फॉर्मूला है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। अब हम इसको ड्राइव करेंगे, ड्राइव कैसे करते हैं वो देखिएगा। आप जानते हैं, वी नो दैट आपने अभी अभी ये लिखा हुआ है NPR इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस r प्लस 1, ठीक है।
अब एक्चुअली क्या है, हम इसको चाहते हैं ये 1 तक पहुंच जाए, लास्ट तक, ताकि पूरा इसको फैक्टोरियल n की फॉर्म बना दें। ऊपर फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल n की फॉर्म बनाने के लिए 1 तक पहुंचाने के लिए आप क्या करोगे, स्वाभाविक इसको हम क्या करेंगे, अब मान लो इसके आगे और आगे बढ़ाते हैं, कम करेंगे उसमें, राइट। मान लो अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, n माइनस r होगा, इसके बाद ये कम कर देंगे, डॉट 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 n माइनस r माइनस 1 होगा, फिर r माइनस 2 होगा, फिर लास्ट में जाके हमारा हो सकता है यहाँ 1 हो गया। 1 से पहले कौन आएगा 2, 2 से पहले कौन आएगा 3, इससे पहले कौन आएगा 4। इस तरीके से ये नंबर हमारे आएंगे। अगर हम इसके साथ ये नंबर जोड़ दें, राइट, अगर इसके साथ इसका मल्टीपल हो जाए तो हम क्या करेंगे फिर, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, राइट। क्या लिख सकते हैं इसको हम, n फैक्टोरियल। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे, इसमें डिवाइड एंड मल्टीपल बाई n माइनस r n माइनस r और 3 डॉट 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 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 n डिवाइड n मल्टीप्लाई बाई दिस। तो आप डिवाइड करिए और मल्टीपल करिए, तो हमारा n पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1, और फिर आपका आएगा n माइनस r डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, होल अपॉन अपॉन में भी आप डिवाइड करेंगे इसका, तो n माइनस r, आप और भी इसको लिख सकते हैं n माइनस r माइनस 1 आगे भी पढ़ा सकते हैं, इसकी बात नहीं, जैसे n माइनस r था r माइनस 1 भी आ सकता है आगे, क्योंकि एक और कम होगा, इस तरह से 1 कम हर बार कम होता चला जाता। तो हमारा हमने शॉर्ट में ले लिया, इसलिए आप n माइनस r डॉट 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 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, राइट। अब आप अगर इसको पूरे को एक साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, n p r इक्वल टू ऊपर हो गया n फैक्टोरियल, राइट, पूरा n माइनस 1 n माइनस 2 n डॉट डॉट 1 बनता है। हमारा क्या बन गया, ये फैक्टोरियल है n फैक्टोरियल, या इसको n फैक्टोरियल पढ़े फैक्टोरियल n पढ़े, एक ही बात होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट हमारा क्या n माइनस r है, तो ये हो गया n माइनस r फैक्टोरियल, राइट, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर हमारा क्या है, r की जो वैल्यू क्या है, अभी जो हमने यहाँ पर लिया है वो क्या लिया था, इसमें r लेस देन, यहाँ जो कंडीशन है वो क्या है, 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन है। लेकिन हमें ट्राई करना है यहाँ पर इक्वल इसके लिए, यानी मान लो ये 0 इक्वल भी हो, r की वैल्यू 0 के, यानी कोई थिंग्स न ली जाए, राइट। भाई r इक्वल टू अभी np यहाँ पर 0 कब होगा, जब r की वैल्यू 0 होगी, तभी तो 0 के इक्वल आएगा r की वैल्यू, यहाँ इक्वल होने का मतलब ये है r की वैल्यू 0 हो। अब उस कंडीशन में इसको हम सेटिस्फाई करेंगे जब हमारा r की वैल्यू 0। अब पहले की बात इसका समझिए कि r इक्वल टू 0 पर होगा क्या। मान लीजिए कोई थिंग्स आपको दी है और यू टेकन नंबर ऑफ थिंग्स 0, यानी आप 0 लेने का मतलब यह है कि आप उसमें से कोई भी थिंग्स नहीं ले रहे, राइट, यानी कोई थिंग्स नहीं ले रहे। मान लीजिए आपके पास कोई 3 डिजिट है, 2 3 2 1। अब आपसे कहा जाए कि इसमें से 0 नंबर डिजिट लेकर के आप परमुटेशन बनाइए। 0 डिजिट लेकर के आप, यानी कोई भी डिजिट नहीं लेना है तो कोई नंबर ही नहीं बनेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम उसको क्या मान लेते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो वो पूरा जो नंबर है वही बना रहेगा, जो भी करेक्ट अरेंजमेंट दिया है वो तो होगा ही नहीं होगा, आपको जो नंबर्स दिए वो तो होंगे। ऐसी कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ओनली वन वे ऑफ डूइंग शो, यानी ऐसा करने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, जब आप कुछ ना ले तो जो नंबर है वो बना रहेगा। ऐसी कंडीशन में हमारा जो अब जो NP R आता है, NP 0 आता है, अगर मान लो R की जगह हम 0 रख दें
यानी ऐसी कंडीशन हमारा क्या होगा, व्हेन आर इक्वल टू 0, तब हमारा NPR इक्वल टू 1 हो जाएगा। NPR इक्वल टू 1 होगा, हमने आपको बताया। अब NPR इक्वल टू 1 कैसे होगा वो हम अब इसमें वेरीफाई करते हैं। जब आप देखिए व्हेन आर इक्वल टू 0, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि कोई जो हमें नंबर्स दिए n नंबर्स और उनमें से हम 0 नंबर लेकर एक नंबर बनाते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो नंबर है वही बने रहेंगे। कोई डिजिट लेंगे ही नहीं तो बनेगा क्या उसका, ठीक है, कोई बनेगा नहीं। तो फिर जो हमारे नंबर ऑलरेडी हैं, जो डिजिट्स हैं, वो एक टेक प्लेस, वो पूरा एक नंबर बना देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम श्योर कंडीशन पहुंच जाते हैं, और श्योर कंडीशन हो जाती है तो फिर हमारा क्या होगा, एक ही नंबर बनता है, एक ही वे होता है, एक ही अरेंजमेंट बनता है। कहने का मतलब ये एक अरेंजमेंट होता है। अब 1 अरेंजमेंट जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा फॉर्मूला से भी 1 आता है, ये देख लेते हैं। तो व्हेन r इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन r इक्वल टू 0 तुम्हारा NP0 हमारा कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होगा, 1। इज इट ट्रू, NP0 ये बनाया था, दैट्स व्हाई सो इसका मतलब ये इसके लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर r इक्वल टू 0 होने पर भी हमारा ये वेरीफाई हो रहा है। इसलिए हम इसको लिखते हैं NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर r लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। दिस इज our formula for the permutation of the numbers taken r at a time from the n different numbers or n different things. After that, your theorem number 2, in which saying that the number of the permutations of n different objects, यानी n different objects के permutation टेकन r एट ए टाइम, जैसे r एक बार एक साथ, जैसा भी इससे पहले वाली थ्योरम हमने कराई थी उसमें भी r एट ए टाइम, बट वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, वहां पर क्या था, रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो आपका NPR इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ये होता है। लेकिन अगर मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड है, मान लीजिए रिपीटेशन अलाउड है, आपके पास n डिजिट्स हैं और r डिजिट से आप नंबर बनाना चाहते हैं, तो जब रिपीटेशन अलाउड हो तो इसको आप n टाइम n डिजिट से भर सकते हैं, इसको भी n डिजिट से भर सकते हैं, इसको भी n डिजिट से भर सकते हैं, और इसको भी आप n डिजिट से भर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा, और ये सभी डिजिट भरे जाने, सभी जरूरी है, ऐसा तो नहीं ये भरना ये नहीं भरना, ये भरना ये नहीं भरना, ऐसा तो नहीं, दोनों सभी भरे जाने। तो इसका मतलब कौन होगा, कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसी कंडीशन में n मल्टीप्लाई n डॉट 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 मल्टीप्लाई n, और हमारा कितना हो जाएगा, r टाइम्स, राइट। सो मल्टीपल होते तो हमारा कितना आ जाएगा, r टाइम 5 डिजिट ले रहे हैं तो 5 टाइम मल्टीपल करेंगे, 3 ले रहे हैं 3 टाइम करेंगे, और 6 ले रहे हैं तो 6 टाइम करेंगे, और r ले रहे हैं तो r टाइम मल्टीपल करेंगे। इस तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, n टू द पावर r हो जाएगा, जो हमने अभी दिखाया है। देन NPR इक्वल टू n टू द पावर n टू द पावर r। दिस इज द permutation when permutation of n different objects when r taken at a time and repetition is allowed। repetition जब allowed हो तो हमारे permutation जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, n to the power r बनते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका कंडीशन है permutations when all objects are not distinct। अभी तक हमने देखा था सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते थे, अब मान लो ऐसे भी हो, कुछ उसमें सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ वर्ड ऐसे हो जैसे आगे हम चल के अभी क्वेश्चन करेंगे। मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स है आपका वर्ड MATHEMATICS, तो इसमें क्या है, MA 2 बार आया है और M भी 2 बार आया है, T भी 2 बार आया है। ये कुछ इसमें क्या है कि कुछ डिजिट्स हमारे डिफरेंट सेम है,
ऐसी कंडीशन में हम कैसे परम्यूटेशन, अभी तो यहाँ सब सेम नहीं है, अभी जो हमने किए तो उसमें क्या था, सभी अलग अलग थे। अब जो आ रहा हमारा क्या है, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ऐसी कंडीशन में क्या सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है। तब क्या करेंगे आप, द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, यानी उस कंडीशन में थ्योरम नंबर 3 एप्लीकेबल होती है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, उनमें से p सेम काइंड है, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, और सब अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो परम्यूटेशन हमारा होगा वो फैक्टर n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल होगा। आई बात समझ में? नहीं आई ना? चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगी। देखिए कैसे होता है ऐसा। मान लीजिए अभी मैं एक छोटे स्केल पर आपको समझाता हूँ, इसमें आपको आसानी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपको अभी मैंने कोई परम्यूटेशन लिया 3 2 1, ठीक है, ये 3 डिजिट मैंने दिए आपको 3 2 1। अब अगर आप इससे परम्यूटेशन बनाएंगे 3 2 1 से, तो पहला परम्यूटेशन यही होगा, मान लीजिए 3 2 1 हो गया, राइट। आपके पास 3 डिजिट है, इससे आपको सभी डिजिट को एक साथ लेकर के परम्यूटेशन बनाने 3 डिजिट से। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो 3 2 1 बन गया, ये भी हो सकता है 3 1 2, ठीक। अगली बार में बनाएंगे आप, मान लीजिए 2 3 1 हो गया, 2 1 3 भी बन सकता है। नेक्स्ट बनाएंगे 1 2 3 हो गया, 1 3 2 हो गया। इस तरह हमारे टोटल हमारे परम्यूटेशन बने कितने बन गए, 6 बन गए। कितने बने, 1 2 3 4 5 6 परम्यूटेशन। अब मान लीजिए, अब हम क्या करते हैं, इनमें से 2 डिजिट सेम कर देते हैं आपको। मान लीजिए अगला हमारा जो बनाते हैं वो हमारा है 3 2 और 2, दूसरा डिजिट भी 2 है, ठीक है। अब इससे आप परम्यूटेशन बनाइए। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए हम इसको 2 पर डैश लगा देते हैं क्योंकि समझने के लिए, वैसे एक अपना रिमेंबर रखने के लिए, हालांकि वो 2 ही है, ठीक है। अब आप डैश लेके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, पहला परम्यूटेशन 3 2 2 डैश, राइट। दूसरा 3 2 डैश 2, ये बना लीजिए। तीसरा 2 3 2 डैश, ये 2 2 डैश 3, ठीक है। आगे हमने पहले 3 को पहले किया, फिर 2 को पहले किया, अब 2 डैश को पहले कर लीजिए। 2 डैश करेंगे 2 डैश 3 2 और 2 डैश 2 3, ठीक है। अब इस सब का, क्योंकि डैश तो है नहीं, हमने टेम्परेरी समझने के लिए माना था, अब इस सब का डैश हटा देते हैं, डैश तो है नहीं उसमें। ऐसी कंडीशन में कुछ आपको डिजिट सेम ही मिल जाएंगे, जैसे देखिए ये दोनों डिजिट सेम है, तो ये का एक बन गया, एक ही हुआ ना। अब देखिए 2 3 2 और 2 3 2 आपका ये वाला, ये दोनों सेम है, तो एक दूसरा इसका ही बन गया, और दूसरा एक 2 2 3 2 2 3 ये भी सेम है। तो हमारे कितने बने, इधर पैसे बन रहे थे, रिपीटेशन नहीं था, तो हमारा क्या हो रहा है, 6 हमारे परम्यूटेशन हो रहे थे। अब कितने हो गए, 3 परम्यूटेशन हो गए। एक्चुअल में क्या है, 6 ये हमारा जो है 3 नंबर, ये फैक्टोरियल 3 है, अपॉन ये हमारा कितना है, और ये जो है वो क्या है, फैक्टोरियल 3 अपॉन रिपीटेशन कितना हो रहा है, 2 अपॉन 2 है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 आता है, विच इज 6 आता है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 3, जो हमारे 3 डिजिट बन रहे हैं, यानी 3 नंबर 3 हमारे परम्यूटेशन बनते हैं, 3 नंबर्स बनते हैं। कब, जब रिपीटेशन इसमें अलाउड है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जब रिपीटेशन यानी उसमें 2 डिजिट सेम है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या है, जब डिजिट्स हमारे सेम डिजिट आते हैं या सेम काइंड्स के नंबर आए, ऑब्जेक्ट्स क्या है, एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर द सेम काइंड, एन p एक तरीके के होते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन में तो हमने सिर्फ एक एलिमेंट्स लेके आपको बताया था। अभी मान लीजिए बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर लेते हैं, तो हमारा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, द नंबर ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 objects are of second kind and pk are of the kth kind and the rest। और आगे भी हो सकता है, एक पहले प्रकार के हों, एक जैसे हों, फिर दूसरे प्रकार के हों, तीसरे प्रकार, इस तरह से 3 4 तरीके के सभी सेम डिजिट को, एंड इफ एनी अगर ऐसे हैं तो एंड आर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स और रेस्ट आर और बाकी क्या है, सभी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। and the rest if any are of the different kind, और सभी जो बचे हैं वो सब कैसे, अलग तरीके के, अलग तरीके के। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो परम्यूटेशन होंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल इनटू p2 फैक्टोरियल इनटू pk फैक्टोरियल, जितने भी होंगे उसी तरीके के हम इसको
जिस नंबर आएंगे उसके हिसाब से उनको डिवाइड कर देंगे। ये था आपकी सभी टाइप के परम्यूटेशन। इसके बाद चलते हैं हम आपकी एक्सरसाइज पर। कुछ और भी ट्विस्ट के क्वेश्चन होंगे, वो हमको क्वेश्चन के साथ ही आपको समझा देंगे। ये डिफरेंट टाइप के सभी टाइप के हमने परम्यूटेशन के जो फार्मूलाज यानी आपका जो थ्योरम्स थे, जो कंसेप्ट थे, वो हमने आज आपको समझा दिए। इसके बाद देखेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.3। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your exercise 7.3, in which first number is that how many 3-digit number can be formed? How many 3-digit number? First question is that how many 3-digit number can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? यानी डिजिट 1 से लेकर 9 तक के डिजिट का यूज करके हम 3 डिजिट नंबर कितने बना सकते हैं। अब देख रहे हैं टोटल नंबर हमारे डिजिट कितने हैं, 1 to 9 डिजिट हुए, उनमें से 3 डिजिट लेंगे। सिंपल है आपको, तो 3 डिजिट लेकर 9 में से कितने बना सकते हैं हम नंबर। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल टू क्या होगा, टोटल हमारे 9 है, पी और कितने लिए जाएंगे 3 डिजिट, 9p3। और फैक्टोरियल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, इसको 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। आगे से सॉल्व करते हैं, 9 में 3 जाएगा 6 बचेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया, कितना बचा हमारा 9 8 जा 72, और 72 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, 150। That is 504 number can be formed with the digits of 1 to 9। यानी 3 डिजिट नंबर हमारे कितने बना सकते हैं, 504 डिजिट नंबर्स बनाए जा सकते हैं 3 डिजिट नंबर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 2, हाउ मेनी 4 डिजिट आर देयर विद नो डिजिट इज रिपीटेड। यानी यहाँ पर डिजिट नहीं दिए आपको, होता ये पूछा है 4 डिजिट नंबर कितने होते हैं हमारे जब कोई डिजिट रिपीटेड ना हो। एक्चुअल में टोटल नंबर हमारे डिजिट कितने होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए डिजिट कितने होते हैं। कितने डिजिट होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स विच इज 0 1 2 9 इक्वल टू कितना हुए 10 डिजिट हुए, राइट। अब हमें इसमें क्या बनाना है, 4 डिजिट नंबर बताने हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी होगा कुछ नंबर्स के आगे 0 आएगा, डेफिनेटली आएगा, और जिस नंबर के 4 डिजिट में स्टार्टिंग में 0 आएगा वो नंबर 4 डिजिट का तो होगा नहीं, फिर कितने का होगा 3 डिजिट का, यानी वो नंबर तो लेस हो जाएंगे उसमें से, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें से जो हमारे जो नंबर क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि उसमें से वो जो 9 डिजिट्स हैं उनमें से 3 डिजिट से बनने वाले नंबर, क्योंकि जो बाद में स्टार्टिंग में इस नंबर में 0 आएगा, मान लीजिए कोई डिजिट बनता है 0 5 2 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये जो 0 आ रहा है ये तो हमारा 4 डिजिट का तो है नहीं, कितने डिजिट का है 3 डिजिट का है। और ये जो 3 डिजिट यूज हो रहा है वो 0 में नहीं आ रहा, उसमें किसमें से आ रहा है 1 to 9 या 9 डिजिट में से आ रहा है। यानी ये नंबर हमारे काम का नहीं है, ये तो हमें माइनस करना ही है क्योंकि 4 डिजिट का नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ 4 डिजिट वाले। यानी हमारे टोटल नंबर बनने वाले नंबर्स में से ऐसे नंबर को माइनस कर देना है जो सिर्फ 3 डिजिट के ही बनेंगे, राइट। तो ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स यानी हमारा टोटल नंबर 10 है, 10pr यानी 10p4, राइट, माइनस जो हमारे माइनस होंगे वो कितने होंगे 3 डिजिट वाले। 3 डिजिट किस में बनेंगे 9 डिजिट्स में से, यानी माइनस होगा वो कितना हो जाएगा 9p3, यानी 9p4 में से 9p3 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में देंगे क्या 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8
मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल माइनस इधर आप सेम वैसे ही 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल अपॉन ऑल्सो 6 फैक्टोरियल। ये 6 फैक्टोरियल से ये कट गया, इस 6 फैक्टोरियल से ये कट गया। ठीक है, अभी आपने 9 8 7 का मल्टीपल कर रखा है पहले से ही। इसे सॉल्व करेंगे आप कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 8 इंटू 7। देखिए 9 8 7 यहाँ भी है, 9 7 को कॉमन ले दिया हमने, 10 माइनस 1 बचा। और ये 9 8 7 का मल्टीपल हमने किया था कितना आया था 504 और 10 में से बन गया कितना बचा 9 इंटू 504। इसको मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 4520 सॉरी 36 4536। These are the 4-digit numbers. After that, question number 3, in which saying that how many three-digit even numbers can be made using the digits, यानी जो डिजिट दिए 1 2 3 4 6 7। 1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7 हमारे कितने डिजिट हो गए जो हमारे डिजिट हुए कितने हो गए 6 राइट। 6 डिजिट हुए और हमें जो बनाने हैं वो नंबर बनाने हैं हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं। अब इवन नंबर जो होंगे हमारे क्वेश्चन को कितने होंगे इवन नंबर्स के लिए जिसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर आता है वही तो नंबर इवन होगा राइट। अब मान लीजिए हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट इवन नंबर हमें चाहिए नंबर जो दिए हैं 3 डिजिट इवन नंबर। मान लीजिए ये 3 डिजिट इवन नंबर है तो इवन ये होगा जब यहाँ पर या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा राइट। अब मान लीजिए यहाँ पर 2 आ गया तो इवन बनेगा तो 2 तो यहाँ आ गया फिक्स हो गया 2 के लिए डिजिट फिक्स हो गया। अब तो परमुटेशन जो बनेंगे वो इधर बनेंगे फिर आपके इन दो में 3 डिजिट नंबर बनाना है राइट। तो हमारा नंबर्स व्हेन यानी इवन नंबर 3 डिजिट इवन नंबर्स when 2 is at unit place इक्वल टू। अब देखिए हमारे ये तो 2 यूनिट प्लेस पे आ जाएगा तो यहाँ जो डिजिट रह गए बाकी 2 को छोड़ के 5 रह गए 5 से ये भरे यानी 5 में से ये 2 प्लेस भरे जाने कितने लिए जाएंगे फिर 2 डिजिट लिए जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा 5p2 राइट यानी इन 5 में से 2 डिजिट भरे जाने हमारा इवन प्लेस इवन नंबर बनेगा। अब सेम उसी तरीके से 3 डिजिट इवन नंबर व्हेन यूनिट 3 इज यूनिट प्लेस सॉरी 4 इज एट यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस में कितना हो जाएगा 5p2 और जब यूनिट प्लेस में 6 हो तो हमारा कितना हो जाएगा ये भी 5p2। अब ये तो बने तो सभी राइट ये भी 5p2 ये जब 2 डिजिट हो वो भी बनाए जाने जब यूनिट प्लेस में 4 हो तब भी आपको बनाया जाना है और जब यूनिट प्लेस में 6 हो तब भी आपको ये नंबर बनाए जाने। तो सभी नेसेसरी ऐसा तो है नहीं कि यही बना लो या ये बना लो ऐसा ऑप्शन तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा हमारा प्रिंसिपल लगेगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे फिर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे कितने हो जाएंगे ऐसी कंडीशन में हमारे ये हुए ये भी हुए और ये भी हुए सभी ये हो गए 2 डिजिट वाले और ये हो गए हमारे जो जब 4 है और जब ये हमारे 6 है टोटल नंबर हमारे कितने हो जाएंगे देयरफॉर टोटल 3 डिजिट इवन नंबर टोटल 3 डिजिट इवन नंबर टोटल 3 डिजिट नंबर सॉरी हमने अभी आपको बताया मल्टीप्लिकेशन वाला होगा मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि हम थोड़ी सी
इसमें होगा। इसमें आप देखेंगे 5p2 जब ये है तो वहां ये नहीं होंगे, जब 4 वाला, उसमें 4 वाला तो होगा नहीं यूनिट प्लेस पर। जब 6 वाले होंगे तो वहां ये वाले नहीं होंगे, यानी ये सभी ये अथवा ये सभी ये नंबर होंगे तो सभी, लेकिन परमुटेशन प्लेस जब 2 डिजिट हमारा यूनिट प्लेस पर 2 आ रहा है तब इनमें से कोई नहीं होगा यूनिट प्लेस पर, ठीक है। जब 4 आ रहा है तो यूनिट 2 और 6 वालों से नहीं होगा, जब 6 आ रहा है तो 2 और 4 वालों से नहीं होगा। ये सभी अथवा ये होंगे, लेकिन टोटल नंबर तो ये सभी होंगे। ऐसी कंडीशन में हम सबको प्लस कर देते हैं 5p2 5p2 5p2, यानी तो हमारा कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5p2। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन हमारा 5 में 2 कितना बचा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 15 4 जा 60, यानी टोटल नंबर जो होंगे हमारे 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर्स जो होंगे वो हमारे कितने होंगे 60 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, in which saying that find the 4 digit number that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated, how many of these will be even। यानी पहले हमें ये बताना है कि इन डिजिट से 1 2 3 4 5 डिजिट से हमें कितने 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, और फिर बताना है इनमें से कितने नंबर इवन होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, number of 4 digit numbers। तो टोटल नंबर हमारे कितने 5 है, 5 में से 4 लेने हैं, दैट इज 5p4, राइट। सो इसको हम परम्यूटेशन फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 5 माइनस 4 मतलब 1 फैक्टोरियल। इसको मल्टीपल करेंगे 5 4 या 20, 20 3 या 60, 62 या 120, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, दैट इज हमारा आंसर हुआ 120, यानी 120 नंबर्स 4 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हमें बताना है कि आगे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज, इनमें से हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन, इनमें से कितने नंबर इवन होंगे। अब मान लीजिए कोई भी नंबर इवन तब होगा जब इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पर हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना, 4 डिजिट का नंबर बनाना, राइट। और पहले इवन तब हो जाएगा जब उसकी नंबर पे 2 आ जाएगा, 2 आने पर ये इवन होगा। फर्स्ट डिजिट मान लीजिए यूनिट प्लेस पर कितना हो 2 हो तो इवन हो जाएगा। अब इवन हो जाएगा तो ये 3 डिजिट, बाकी अगर मान लो 2 या फिक्स कर दिया तो कितने डिजिट बचे हमारे 4 बचे, यानी 4 में से इसको भरा जा सकता है। ये कितने टाइप से भरा जा सकता है 4p3, राइट। ऐसे ही दूसरा एक और नंबर इवन होगा जब इसके यूनिट प्लेस पर कितना होगा, जब यूनिट प्लेस पर हमारा दूसरा वाला डिजिट 4 होगा तब भी वो इवन होगा। तो ये भी हमारा कितने तरीके से भरा जा सकता है 4p3, बाकी 4 डिजिट रह गए, 4 को अगर फिक्स करते हैं तो 4 डिजिट रहे, 4 में से 3 डिजिट से भरे जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल नंबर ऑफ द इवन नंबर्स होंगे वो कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स जो हमारे होंगे 4p3 और 4p3 यानी 2 मल्टीप्लाई 4p3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। आगे सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऑल ओवर 4 माइनस 3 यानी 1 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे इसको,
4 3 या 12, 12 या 24, 24 2 या 48, 48 अपॉन 1 दैट इज, यानी 48 नंबर होंगे जो हमारे इवन नंबर्स होंगे। इसके बाद देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है। ये कह रहे हैं फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कमिटी में से इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। ये मान करके कि एक पर्सन एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता है, तो 8 पर्सन की कमिटी में से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन कितने तरीके से चुना जा सकता है। तो आप देखिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कमिटी इन हाउ मेनी वेज, तो नंबर ऑफ वेज टू चूज ए number of person to choose a chairman and a vice chairman number of ways to choose a chairman and a vice chairman from committee of 8 person, from 8 person। हमारा 8 टोटल है, उसमें से 2 पर्सन सिलेक्ट होने हैं, दैट इज 8P2। 8P हमें ये पूछा गया था हाउ मेनी वेज टू चूज ए चेयरमैन फ्रॉम ए कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कितने वे से चुने जा सकते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ पर्सन 8 है, उसमें से 2 पर्सन चुने जाने हैं, यानी हमें ये मान लीजिए 8 डिजिट से 2 डिजिट का नंबर बनाना, राइट। तो हमारा कितना हो जाएगा, उसके लिए परम्यूटेशन होगा 8P2, उसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 2 बचेगा, ये भी 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल 6 पे 2 कट गया, 8 7 या 56 ways। There are 56 ways to choose a chairman and a vice chairman from a committee of 8 person। Your question number 6, in which we have given find n if n minus 1 P3 ratio n P4 equal to 1:9। यहाँ पर हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपल है, आप इसको फॉर्मूला से हम एक्सपेंड कर देंगे कि हमारा n माइनस 1 क्या बन जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल और ओवर ये आ जाएगा हमारा n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, रेशियो का अपॉन फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, तो ये हो गया आपका n फैक्टोरियल फॉलो ओवर क्या आएगा n फैक्टोरियल होल अपॉन ये यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। आगे स्टेप बढ़ाते हैं, ये मिलेगा हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये वाला फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल हम लिखते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये वाला नीचे आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इक्वल टू 1/9 हो गया। ठीक है, ये n माइनस 1 और माइनस 3 n माइनस 4 बन गया, ये पूरा ऐसे कट गया, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, आपको बचा 1/9 इक्वल टू 1/n इक्वल टू 1/9, दैट्स व्हाई n इक्वल टू हो गया 9। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 7, in which we have to find 7 का फर्स्ट पार्ट है if find r if 5PR equal to twice 6PR minus 1, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू
2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस करेंगे ना इसलिए फैक्टोरियल। आगे बढ़ता है ये आपका हो जाता है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। होल ओवर क्या हो जाएगा ये 6 प्लस 1 7 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल आप इसे कट कर दीजिए, यहाँ बचा 1/5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 6 12 अपॉन ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल देंगे हम 1 1 माइनस करते जाएंगे, तो 6 माइनस ये अगला एक बन जाएगा आपका 7 माइनस आर, दूसरा सेम बनेगा आपका 6 माइनस आर और बनेगा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे 4 माइनस 1 4 n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये 7 माइनस आर, फिर अगला 1 माइनस करेंगे 6 माइनस आर बचेगा, फिर माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस आर बचेगा। इस तरीके से 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल काट गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे इसको तो आपको मिलेगा 7 माइनस आर ब्रैकेट 6 माइनस आर इक्वल टू 12। सॉल्व करेंगे इसको, 7 6 जा 46 42 माइनस 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 40 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर इसके फैक्टर कर लीजिए, 8 40 कैसे होते हैं, प्लस करने 13 8 5 या 40 हुआ तो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5 आर प्लस 40 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे इसको, आर स्क्वायर माइनस 8 आर माइनस 5 आर प्लस 40 इक्वल टू 0। ओ सॉरी, यहाँ पर जो 42 में से 12 जाएगा तो 30 बचेगा, 30 ये और 30 बेटा 30 के फैक्टर करेंगे इसमें से तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10 3 या 30 यानी 10 प्लस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 10 आर माइनस 3 आर प्लस 30 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, कॉमन लिया आपका आर बचा आर माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लिया बचा आर माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों में आर माइनस 10 कॉमन ले लीजिए बचा आर माइनस 3 इक्वल टू 0। आप देखेंगे वैन आर माइनस 10 इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 10 जो नेग्लेक्टेड हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे लिखा है 5pr और आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो 5p 10 हो जाएगा, यानी 5 एलिमेंट्स में से 5 थिंग्स में से 10 कैसे सिलेक्ट हो सकती हैं, 10 उसमें से चयन नहीं कर सकते हम, 10 चूज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये वैल्यू हमेशा इससे कम होती है, 5 से कम होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा है तो नेग्लेक्टेड हो जाएगा आपका। दूसरा एंड आर माइनस 3 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू हमारा 3, दिस इज द आंसर, यानी आर इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट दिया 5pr इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1, यानी यहाँ पर अभी 2 था, ये 2 नहीं है बस, बाकी सब ऐसे रहेगा।
राइट, ये भी सिर्फ 2 नहीं है, बाकी सब वही रहेगा। यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा 5 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल आप ऐसे रखेंगे, इसे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल फुल अपॉन ये हो जाएगा 7, 7 माइनस आर ब्रैकेट में 6 माइनस आर और ये 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया, अपॉन इधर 1 बचा, राइट। तो इसके अपॉन 1 हमारे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 7 माइनस आर और ये 6 माइनस आर इक्वल टू 6। यानी यहाँ पर 12 आ रहा था, वो अब कितना हो गया आपका 6 हो गया। बाकी सब ऐसे फैक्टर करने हैं इसके, तो हमारा कितना हो जाएगा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर और ये माइनस 6 इक्वल टू 0। इधर आके मैंने माइनस 6 कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा कितना आएगा ये आर स्क्वायर माइनस 13r 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर 9 4 या 36 होता है, 9 प्लस 4 13 हो जाता है, आर प्लस 36 इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0। आर कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, आर माइनस 9 इक्वल टू 0। आर माइनस 9 कॉमन लेंगे, आर माइनस 4, यहाँ पर हुआ आर माइनस 9 वेन आर माइनस 9 इक्वल टू 0, आर इक्वल टू हमारा 9 हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 5 3 9 5 से ज्यादा है तो नेगलेक्टेड हो जाएगा आपका। और ये हमारा दूसरा एंड r minus 4 equal to 0, then we get r equal to 4. This is the answer. यानी r equal to 4 possible। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।